प्लीज साइन इट। अच्छा, मुझे इजाजत दें। क्या बात है बेटा? लगता है तुम किसी उलझन का शिकार हो। सब खैरियत तो है ना? अभी तक तो खैरियत थी, लेकिन आगे नहीं पता किस्मत में क्या लिखा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वफा के घर में सब ठीक तो है ना बेटा? वो क्या बना उसके वालिद की वसीयत का? सारा मसला ही वसीयत का है। वफा के बाप ने एक एक पाई उसके नाम कर दी है। जाहिर है वफा उनकी इकलौती बेटी है, और तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अब्बा, परेशानी की बात तो यह है कि वसीयत के मुताबिक वफा की वालदा कारोबार और लेन देन की तमाम जिम्मेदारियों से बेदखल हो चुकी हैं। क्या? कारोबार की बाग दौड़ वफा के हाथ में है, मेरी बीवी के हाथ में। ना चाहते हुए भी अब उसे सारे इंतजामात करने पड़ेंगे। तो वफा इस बारे में क्या कहती? वो कहती है मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश है और मैं इसे रद्द नहीं कर सकती। जाहिर है बाप की मोहब्बत के आगे वो मजबूर हो गई होगी। मोहब्बत नहीं अब्बा, गिल्ट। उसने अपने माँ बाप की विल के अगेंस्ट मुझसे शादी की थी, इसलिए वो खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझती है। तुम्हें खुद से गलत अंदाजे लगाकर बेटा अपना दिल पूरा करने की जरूरत नहीं है। वफा का अपने माँ बाप से रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, और ना ही घर और जायदाद से उसका हक कभी खत्म होगा। तुम्हें इस सारी सूरत हाल में बड़े मुस्बत अंदाज से काम लेना होगा। खुले दिलो दिमाग से इस तब्दीली को तस्लीम करते हुए वफा का साथ देना होगा। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद है। हम तो एक कोने में पड़े रहते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। लगता है हमारी बेटी की नजरों में हमारी कोई अहमियत नहीं। पापा, आज कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं। आज मेरा बर्थडे है। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे।
बस मैंने कह दिया अब तुम उस लड़की से या उसके खानदान के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, समझी तुम? मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दिस इज माई लाइफ, आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू। आबिद के लाड प्यार ने तुझे बिगाड़ कर रख दिया है। अरे घर आए मेहमान की कोई इज्जत होती है। भूले भटके से अगर कोई मेहमान घर पर आ जाए तो उसके बाद 2 घड़ी बैठने में तेरी जान जाती है क्या? जान तो नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट ड्रामा जरूर हाथ से निकल जाता। आप तो जानती हैं अम्मा, मलकुल मौत आया मेहमान, मैं अपना ड्रामा नहीं छोड़ सकती। और वैसे भी अम्मा, आप इनको ज्यादा लिफ्ट ना ही कराएं तो अच्छा है, वरना ये बलाए जान बनकर हमारी चौखट पे हर रोज ऐसे खड़े होंगे। और देखा था आपने आबिद भाई को कैसे बातें खिल रही थी उनकी अपने ससुराल वालों के सामने। देख लीजिएगा, पक्का जोरू के गुलाम बन के बैठे होंगे शादी के बाद आपके लाडले बेटे। रहने दे, शादी के बाद ये सारी खुशफहमी धरी की धरी रह जाएगी। अरे खुश हो लेने दे उसे, मैंने भी पक्का इंतजाम किया हुआ है। वाह अम्मा वाह। अम्मा, मुझे तो उस लड़के का तौर तरीका बिल्कुल समझ में नहीं है। अरे वो काम जो उसकी माँ बहन को करने चाहिए वो खुद उठ के कर रहा था, और किस तरह अपनी माँ के आगे बिछा जा रहा था, देखा नहीं? ऐसे मर्द बड़े अच्छे शौहर साबित होते, बीवी के साथ छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते, और दुनिया रश्क करती है ऐसे शौहर वालियों पर। अम्मा, मुझे तो उनका रहन सहन बिल्कुल ठीक नहीं लगा। देखा नहीं, प्यालियों की साइडें टूटी हुई, दीवारों पे जाले लटके हुए, इतना गंदा घर, और चाय कितनी बदमजा थी। अच्छा बस, ज्यादा बुराइयां कर करके नीलूफर का दिल खराब मत करना। तेरे ससुराल वालों में कौन से हीरे जवाहरात जुड़े में, एक से एक नमूने हैं। हमारे घर में कम से कम चाय अच्छी बनती है, मैं बनाती हूँ ना, इसलिए। अरे इशरत बुआ, मेरे शहजादे जैसे बेटे के लिए तुम्हें यही नमूना मिला था, हैं? काली कलोटी लंबी डांग, हैं? औरों के लिए तो तुमने बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते कराए। सब खबर है मुझे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिश्ते कराती हो। अच्छा, तो अब वो बदसूरत काली बिलात चुभने लगी तुम्हारी आंखों में? अरे जब तुम्हें उसका हुस्न नजर नहीं आया, तुम खुद ही मरी जा रही थी मुसर्रत से रिश्ता करने के लिए, और असद की बोली भी तुमने खुद ही लगाई थी। मैंने तो बस उसे बेचने में तुम्हारी मदद की, हाँ नहीं तो। अरे बुआ, क्यों दिल बर्दाश्त हो रही हो? अरे मेरे साथ ऐसी नेकी कर गुजरो, ईमान से सारी उम्र याद रखूंगा। अम्मा की तरह बेदीद नहीं हूँ, कसम उठवा लो बेशक। और चुप कर जा, वरना तेरे लिए भी कोई चुड़ैल ले आएगी। पैसे वाली तो होगी। तुम तो हजारों की शॉपिंग एक दिन में करने वाली औरत हो। मेरे अमीर या गरीब होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो शॉपिंग करा सकता है ना, वो तुम्हें भूखा भी मरने नहीं देगा। हेलो डैड, मामा कहाँ है? नहीं, वो मैं काफी देर से उनको कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। पता नहीं बेटा, मुझे पता करनी गई। हो सकता है बाजार गई हो या फिर सैफ से मिलने गई हो। पता नहीं, तो पता रखना चाहिए आपको। सारा दिन घर में फारिग बैठे हुए करते क्या रहते हैं आप? यहां तक कि आप मेरी मां का ख्याल भी नहीं रख सकते। जी हाँ, भेज दो अंदर। एहसास तो यहाँ पर। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया।
नहीं, डिस्टर्ब तो नहीं किया। हाँ, हैरान जरूर किया। प्लीज बैठो। यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, अफरा तफरी में घर छोड़ना पड़ा, इसीलिए आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बात? कौन सी बात? बात नहीं, सवाल है जो मेरे जहन में उलझन बनकर अटका हुआ है। कैसा सवाल? आपने ऐसा क्यों किया? मैं जानता हूं दानिश भाई ने ऐसा क्यों किया, इसीलिए तो मैं हैरान नहीं हूं। उन्होंने कभी मुझे हिस्सा समझा ही नहीं। डैड ने भी हमेशा दानिश भाई को खुश करने के लिए मुझे लेट डाउन किया। शायद वो ये भूल गए थे कि ऐसा करके वो दानिश भाई की मदद कर रहे हैं। आज डैड की भी वही पोजीशन है जो कल मेरी थी। फैसला तो दानिश ही का था, लेकिन तुम्हारी जड़ें खोदने वाली तुम्हारी अपनी बीवी है। उसी ने तुम्हारे भाई और बाप को ये राह दिखाई। आज उसी की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। सारा किया धरा उसी का है। आपने जानते बूझते, सोचते समझते मुझे ये राह दिखाई कि मैं सैफ को उस घर से लेकर निकल जाऊं, ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। ये तो मैं जानती हूं कि आपने सैफ को अपने रास्ते से क्यों हटाया, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि उस मकसद के लिए आपने मुझे क्यों इस्तेमाल किया। निकालना ही था तो घर से धक्के देकर बाहर निकाल देते, लेकिन मेरे साथ इस तरह की गेम तो ना खेलते आप। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गेम खेला और मुझे इकरार करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्या तुम्हें है? मुझे भला क्या? क्यों? तुम भी तो गेम खेल रही थी। सैफ से तुम्हारा शादी करना, उसको लेकर अलग हो जाना, एवरीथिंग वॉज पार्ट ऑफ योर गेम। इस बार तुम्हारी चाल उल्टी पड़ गई, लेकिन खैर है, हार जीत तो गेम का हिस्सा होते हैं। स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा और अपने खुले दिल से अपनी शिकस्त को तस्लीम करो। कम ऑन यार, बी रियलिस्टिक।